जय हिंद डियर। तो चलिए अब इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आप जयपुरिया का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करिएगा। ठीक है, तो अगेन आप ओपन कर लीजिएगा अपना क्रोम ब्राउजर, यहाँ तक पहुँच जाइएगा। आके यहाँ क्या करिएगा, आप पहले टाइप करें ACTS, जैसे सेट या पूरा सेट आनंदरम जयपुरिया कॉलेज डाल दोगे या सेट डालो तो आपको शो करे जयपुरिया कॉलेज को, इसको क्लिक करोगे है ना। तो देखो यहाँ आ जाएगा, फिर इसको क्लिक करोगे तो जयपुरिया कॉलेज का होगा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे देखो वेबसाइट ओपन हो गया, जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएगा अब राइट कॉर्नर में आके देखो यहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन एडमिशन 23 to 24, इसको क्लिक करोगे। ठीक है, इसको क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो एक सेकेंड, हाँ देखो ये ओपन हुआ। ये जैसे ओपन होगा आप यहाँ देखोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो कि यहाँ एडमिशन फॉर्म ये मॉर्निंग सेक्शन का है, डे सेक्शन का, इवनिंग सेक्शन का। आपको जिस सेक्शन का फॉर्म फिलअप करना है उस सेक्शन का भर लोगे। हम डे का दिखा रहे हैं, डे समझ जाओ तो बाकी वैसे ही है, बट आपको अलग अलग करना पड़ेगा, मॉर्निंग डे एंड इवनिंग, है ना। समझ में आए, जैसे गोयंका में दोनों एक साथ हो गया, बट आपको अलग अलग बनना पड़ेगा। तो हम डे का करें, थोड़ा सा उसका डिमांड है तो हम डे का करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मॉर्निंग का भी कर सकते हो। तो उसको क्लिक करो तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहली बार आपको यहाँ अप्लाई नाउ करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे, जैसे अप्लाई नाउ में क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। ये क्या है, डिक्लेरेशन है, एडमिशन नोटिस है, उसको पढ़ लोगे, है ना। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, खाली यहाँ क्लिक करोगे चेकलिस्ट में, उसको कंटिन्यू कर दोगे। जैसे कंटिन्यू करो ये पेज ओपन होगा। बात समझ में, अभी हमको क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ। ओके, तो हम लोग से अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई नाउ जो ऑलरेडी कर चुके वो यहाँ से आएगा, हम लोग यहाँ से करेंगे। पहली बार करें तो अप्लाई नाउ से, अप्लाई नाउ में क्या करेंगे, यहाँ अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। अपना क्या डालेंगे बताओ, फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम आराम से डाल देना। तो सर ये फर्स्ट नेम डाल दिए, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिएगा, और आपका जो लास्ट नेम है वो डाल दोगे। अच्छा, ये जो मोबाइल नंबर है वो ठीक से डालो, क्योंकि इस वेबसाइट से आपको पहले OTP आएगा। क्या आएगा, OTP आएगा। तो हम वेबसाइट में डाल दें 79801283। देख लेते क्या मोबाइल नंबर है मेरा। बिल्कुल सही है ना, ठीक है लिखे 79 लिख लिए। आप लोग अपना अच्छा डालना, क्योंकि इसमें OTP भेजता है। ठीक है, अब यहाँ ईमेल डाल देना, जो आपका ईमेल बोले थे बनाने वो बना लोगे। ठीक है, ये ईमेल डाल दिए मान लो। अब आते हैं यहाँ बोर्ड से, यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि आप किस बोर्ड से क्या किए, पास किए। तो जनरली आप लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से पास किए, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ऊपर में ये, तो इसको सिलेक्ट कर दोगे। यहाँ HS लिखा हुआ है, CBSE करेगा। और यहाँ कलर डाल दिया, क्योंकि हम लोग का ज्यादा करके होता है, अगर कोई दूसरे बोर्ड से आए स्पेशली यहाँ पढ़ने के लिए, फिर वो अपना सिलेक्ट करेगा। हम लोग का मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ होता है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। बात तो समय, ईयर ऑफ पासिंग 2023 ही होगा, है ना। अगर कोई प्रीवियस ईयर का है तो वहाँ सिलेक्ट कर ले, हम लोग 2023 सिलेक्ट किए। ठीक है, अब आके यहाँ क्या करना, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। सर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, हम यहाँ डाल दिए एक रैंडमली नंबर। ठीक है, ईयर पासिंग है हो चुका, रोल नंबर यहाँ डालना है, रोल नंबर भी हम डाल चुके हैं। समझ में आया, बट आप लोग सही से डालिएगा, बार बता रही हम मेरा जो हम सबमिट करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग आराम से डालिएगा। अगर फॉर्म गलत हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, फिर इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज का नहीं है। अब आके देखो यहाँ चेकलिस्ट को क्लिक कर लोगे, है ना, नहीं है यहाँ ऑल मार्क्स फिल ओके। अब यहाँ सबमिट कर दोगे, जैसे सबमिट करोगे सबमिट हो जाएगा। अब देखो मेरे पास OTP आएगा, उस OTP को यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, देखते OTP का आ रहा है, हाँ आ चुका है। हाँ, जो भी OTP आया है उस OTP को आप यहाँ डाल दोगे, आपके मोबाइल में आएगा जो नंबर डालोगे। ठीक है, तो सर हमारा जो है उसको हम डाल देते हैं, ये डाल दिए। जैसे डाल दिए, अगर मान लो थोड़ा सा लेट हो गया तो फिर हम आप नया OTP जनरेट कर सकते हो। मेरा हो चुका था सबमिट एंड लॉगिन कर दिए, तो सर पूरा अब पेज ओपन हो गया। अब सारा यहाँ चीज फिलअप करना पड़ेगा। सर कहाँ फिलअप करेंगे, देखिए सर नाम फिलअप नहीं करना पड़ेगा, R और P हम लिखे थे वो ऑलरेडी आ चुका है। अब उसके बाद आपको फिलअप करना पड़ेगा, जैसे जेंडर, तो जेंडर में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, है ना। इसका यहाँ की कैटेगरी, तो कैटेगरी में आप जनरल है तो जनरल, अगर आप SC ST है तो उसको सेलेक्ट करिए, हम जनरल सेलेक्ट कर दिए। अगर जैसे जनरल सेलेक्ट किए नॉट एप्लीकेबल में आ गया। बट अगर आप मान लो SC सेलेक्ट किए तो सर वो SC कहाँ का है वो आपको बताना पड़ेगा।
बात तो इसमें है, बट यहाँ वेस्ट बंगाल का ही एक्सेप्ट है, तो हम जनरल सेलेक्ट किए इसलिए जनरल में आए, है ना। अगर आप इकोनॉमिकल है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया है तो आप यस लिखिएगा, नहीं बनाया तो नो लिखिएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा पीडब्ल्यू में अब फिजिकली हैंडीकैप है तो ठीक है, और नहीं तो नो करिएगा। जैसे नो करिएगा इससे रिलेटेड जो भी है वो अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा। बट अगर आप यस करते हैं तो देखो ये एक्टिव हो गया। तो आपको बताना पड़ेगा किस टाइप का फिजिकल हैंडीकैप है, कितना परसेंटेज वो बताना पड़ेगा। तो सर हम क्या कर रहे हैं यहाँ, नो कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखो डेट ऑफ बर्थ है तो आप डेट ऑफ बर्थ ठीक से डालोगे, हम यहाँ डाल दिया, रैंडमली हम डाल दे रहे। बात तो क्लियर हो रहा, यहाँ डाल दिया, समझ में आया। सर फिर यहाँ के स्पोर्ट्स अगर खेलते हैं तो आपको बताना पर किस लेवल का करें, डिस्ट्रिक्ट है ना या नेशनल। तो अगर खेलते हैं तो सिलेक्ट कर दिया, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। स्पोर्ट्स अगर यहाँ नॉट एप्लीकेबल तो यहाँ अपने आप नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर यहाँ करें तो किस टाइप का वो बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 10 स्टैंडर्ड मार्क्स परसेंटेज इन ऑब्टेन, 10 में आप कितना परसेंटेज पाए वो आप यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। तो सर हम यहाँ लिख दे रहे हैं 80%, समझ में आ रहा है। सर यहाँ 80% लिख दिए। फिर स्क्रॉल करते हैं, तो अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ आते हैं। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेंट आईडी मेल हमने ऑलरेडी पहले डाल चुके थे, आ रहा है वो, आप लोग जो डाला वो आएगा। अब यहाँ मोबाइल नंबर डाल चुके हैं, आ चुका है। अब यहाँ गार्जियन का नेम लिखना है। सर कहाँ निकला, गार्जियन का नेम। तो सर गार्जियन का नेम हम लिख दिए यहाँ, आप लोग अपना गार्जियन का नेम डाल दोगे। फिर यहाँ गार्जियन का मोबाइल नंबर डाल देना अपना। क्लियर है। हाँ हम रैंडमली 10 नंबर का डाल दे रहे हैं, आप लोग कुछ भी डाल दोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब आती है क्लास 12 का आपको फॉर्म फिलअप करना। ऑलरेडी वेस्ट बंगाल लिखा हुआ आगे क्योंकि हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं 23, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल दोगे, है ना। रजिस्ट्रेशन कब करवाए थे, तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन आप लोग का 2021 में हुआ था, 11 में ही। रोल नंबर आपका पहले आ चुका है, स्कूल नेम, है ना। अच्छा यहाँ थोड़ा सा देख लो स्ट्रीम क्या है, ऊपर से बढ़ दे रहे, स्ट्रीम कॉमर्स था आपका। रजिस्ट्रेशन नंबर पहले डाले थे, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका मेरा। अब यहाँ आपको स्कूल नेम डालना है, तो स्कूल नेम आपका जो रहेगा वो डाल दोगे। तो मान लो यहाँ जैसे एक बार खन्ना, अच्छा खन्ना हाई स्कूल शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। आप इससे पहले कोई मैंने आप एडमिशन लिए हो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में तो फिर करोगे, नहीं तो नो। तो हम लोग जनरली मैक्सिमम नो तो नो कर रहे हैं। फिर ये सब जैसे नो किए सब ऑफ हो गया। अब यस करो तो केस ये सब आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो देखो ऑलमोस्ट ऊपर हो गया, अभी भी बंद हो गया। अगर यहाँ यस लिखिएगा ना, जैसे यस किया देखो सब एक्टिव हो गया, तो आपको बताना पड़ेगा। तो जनरली सर हम लोग का नो है तो ये छोड़ दिए। तो ये भी फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर अगर कोई मिस हो तो सबमिशन कर तो अपने आप शो करेगा। अब आती है क्लास 10 का स्टैंडर्ड का मार्क्स फिलअप करना है। सर क्या करना, क्लास 10 का स्टैंडर्ड का क्लास 12 में जितना मार्क्स आया। देखो पहला लिख दिया इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है। और हम लोग का इंग्लिश क्या था, बी था, तो आपको यहाँ बी सिलेक्ट करना है। समझ में आए। फुल मार्क्स कितना था, सर थ्योरी प्रैक्टिकल जैसे गोइंका में वैसे बताना पड़ेगा। हम लोग थ्योरी 80 मार्क्स का था और ये प्रैक्टिकल कितना था 20 मार्क्स का। सर ये आ चुका, कितना पाए हैं, है ना। तो सर थ्योरी में कितना पाए, 80 में मान लो हम लोग पाए 70, और 20 में स्कूल हमारा 20 दिया है। इसमें करना नहीं पाइए, अल्टीमेटली अपने आ जाएगा। देखो नेक्स्ट में आता तो 90 आ जाएगा। अब यहाँ से लैंग्वेज, ठीक है, तो वो 90 हो चुका। अब लैंग्वेज माने अगर आप इंग्लिश डालें तो फर्स्ट लैंग्वेज का आपका हिंदी होगा, तो आराम से यहाँ थोड़ा सा सिलेक्ट करोगे, हिंदी में एच में आओगे, देखो यहाँ थोड़ा सा आ जाओगे तो एच आ गया हिंदी, ठीक है। हिंदी भी आपका मान लो 80 का था, आपका प्रोजेक्ट 20 का था, जनरली फिक्स है, देखो आ जा रहा है। सर 80 में कितना पाया 72, और यहाँ हिंदी में कितना दिया 12, तो सर अल्टीमेटली वो टोटल हो जाएगा। अब आते हैं सर का अकाउंटेंसी। तो सर अकाउंटेंसी देखो यहाँ पहला कर लिए, अकाउंटेंसी कितना का था सर 80 का, और ये अपना 20 हो जाएगा। सर 78 पाए, सर 16 पाए, ये टोटल हो गया। नेक्स्ट यहाँ सेलेक्ट करोगे अकाउंटेंसी के बाद आप लोग का बीएसटी है मैक्सिमम स्ट्रीम का, तो थोड़ा सा बीएसटी में आओगे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा स्क्रॉल कर दोगे, यहाँ बीएसटी दिखाई दे रहा है, बीएसटी को सिलेक्ट कर लो। करने के बाद यहाँ 80, फिर यहाँ 20, सर बीएसटी में कितना पाया 75, और आपको कितना दिया यहाँ 80, तो आपका यहाँ टोटल हो गया। अब उसके बाद यहाँ आके सिलेक्ट कर लो थोड़ा सा बीएसटी के बाद कॉस्ट एंड टैक्स, जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा हम जैसे हम सेलेक्ट करें रैंडमली, है ना। कॉस्ट एंड टैक्स देख लेते कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो देखो कॉस्ट एंड टैक्स, ये देखो लास्ट है कॉस्ट एंड टैक्सेशन,
इसको सिलेक्ट कर लिए। अब थोड़ा खोजोगे आपको मिल जाए जिस सब्जेक्ट को आपको करना है। सर यहाँ 80 डाल दिए। उसके बाद मान लो 80 में 74 पाए तो 74, अगर 20 में 15 और 15 डाल दिए। अब आते हैं यहाँ का सर, आपका मान लीजिए इकोनॉमिक्स था तो इकोनॉमिक्स डाल दोगे। किसी का कमर्शियल लॉ था तो कमर्शियल लॉ डाल दोगे। तो ई में आते दोगे, यहाँ ई में इकोनॉमिक्स मिल गया। आप यहाँ 80 लिख दोगे, फिर यहाँ 20। सर कितना पाया, इसमें 67 और इसमें 18। तो देखो अपने आप टोटल ले चुका कि नहीं। अब इसका किसी किसी का है ना इन्वायरमेंटल अगर स्टडी है तो इसका मार्क्स डाल दोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। ठीक है, तो देखो जितना डाले ना उसके हिसाब से ये अपने आप यहाँ टोटल हो जाएगा। आपको टोटल करने का जरूरत नहीं है, टोटल हो जाएगा। खाली थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे। अब स्क्रॉल जो करोगे फिर यहाँ देखो वही आया। सर यहाँ पासवर्ड लिखने बोल रहा है, और वो पासवर्ड का होना चाहिए। फिर कंफर्म 2 बार लिखोगे। तो हम आपको बार बता रहे, अब जितने कॉलेज में फॉर्म फिलअप करोगे सारा पासवर्ड एक ही रखना। तो 5 कॉलेज का पासवर्ड तो याद ही नहीं रहेगा, इसलिए कॉमन एक पासवर्ड बनाना। तो सर यहाँ पासवर्ड कितने डिजिट का बनेगा, यहाँ देखो 6 से 16 डिजिट का बनाने बोला। हर कॉलेज का अपना अपना, तो 6 से 16। अब 6 से तो ऊपर बनाना पड़ेगा और 16 के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो हम भी ऐसा कोई एक पासवर्ड यहाँ बना दे रहे, ठीक है। आइए भैया तो पासवर्ड बन जाइए। चलिए बन चुका। अब यहाँ देखेंगे सेम रखना पड़ेगा। हो चुका, ये पासवर्ड बन चुका। अब सर एक तरह से कंप्लीट। अब केवल आके चेक लिस्ट बॉक्स से यहाँ क्लिक कर लोगे। अब थोड़ा सा क्या करोगे, सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपका फॉर्म का हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। बट इसमें अभी भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स बचा हुआ, देखो यहाँ आते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स ही तुमको सब रेडी करके रखना पड़ेगा। सबसे पहले कैंडिडेट का फोटो यहाँ 30 KB दिया है ना, 30 KB मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपका जितना KB हम बोले तो 50 KB के आसपास, यहाँ भी अपलोड हो जाएगा। आराम से यहाँ सिलेक्ट करोगे है ना, यहाँ से जो भी रहेगा। 35 KB डालेंगे तो नहीं होगा, तो 20 KB डालते हैं। देखो एक बार 35 KB डाल के देखो तो हमको बताएगा ले रहा है ना। बट आप लोगों को जितना बोला जाए उतना ही डालोगे, क्योंकि लेना मतलब ही मानना सक्सेस हो गया। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ क्या करना है, फिर सिलेक्ट करके 20 KB कम यहाँ डाल दिए, क्योंकि 30 KB बोला। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिस कॉलेज में जितना KB बोला जाए उसको अच्छा से लिख करना आप उसको बना लो। जनरली ये इसके आसपास होता है, बट ये थोड़ा सा अलग डाला 30 KB। जनरली फोटो का होता है 50 KB के अंदर होता है। अच्छा ठीक ही तो है, हम भी तो बताए है 20 से 50 KB के अंदर। तो 20 से 50 KB के अंदर बना के रखो तो बना हुआ होगा, आप लोग बताए थे। वैसे ही कैंडिडेट से नेचर देखो 20 KB दिया है, तो जो आप बना के रखोगे, मान लो ये 20 KB मेरा ये बना हुआ है, इसको डाल दिए। हम डेमो के लिए उस हिसाब से बना कर लोग डाल सकते हैं। सर ये एज प्रूफ में क्या है, एडमिट कार्ड आपको बोल दिया है, वो भी 150 KB का होना चाहिए। तो हम सिलेक्ट किए, जैसे 131 का बना हुआ है यहाँ के डाल दिए। थोड़ा स्क्रॉल करो तो आपको क्लास 12 का मार्कशीट बोला 150 KB का होना चाहिए। तो सर यहाँ सेलेक्ट करेंगे 150 में, मान लो यही है, इसको वो डाल दिया। आपको जो मार्कशीट है डाल दोगे। सब हो चुका, अपलोड हो चुका। अब आपको क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करो तो हो गया, ओके कर दोगे। कुछ हुआ है, हाँ जैसे देखो कैंडिडेट का फोटो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए फिर दोबारा आ गया, नहीं दिया है। तो सर कैंडिडेट का प्रॉब्लम 35 कर देते, क्योंकि 30 किया था तो फिर नहीं होगा, फिर डिस्टर्ब करेगा। अब ठीक है, ये 20 होना चाहिए, 20 डाल दे। 150 होना चाहिए, 131 डाल दे। यहाँ 150 होना चाहिए, 131 डाले। समझ में आया। अब कंटिन्यू करके देखो तो अब आ गया इमेज सिग्नेचर एडमिट कार्ड मार्कशीट, ओके ऑनलाइन कंफर्म। क्या गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं एक बार। सी यू ऑनलाइन एडमिशन वर्जी इमेज सिग्नेचर एडमिट कार्ड, ये ठीक है। अच्छा ये डाल ले, थोड़ा सा कुछ है देख लेते हैं, एक बार और पढ़ते हैं। ये 30 KB का बोला है, ये 20 KB हम डाल ले, ओके। और एक बार करके देखते हैं। यहाँ 20 KB बोला तो पक्का 20 KB डाल ले, हो चुका। अच्छा ये डाले ना, उसका इसको ना अपलोड करना पड़े सबको, इसको अपलोड कर देते हैं। हाँ देखो आ गया, सॉरी है ना, आप लोग थोड़ा देख लेना, इसीलिए नहीं हो रहा। जैसे देखो इसको डालोगे, ये 20 KB का है, तो 20 KB को क्लिक करोगे, यहाँ आ जाएगा। अब इसमें ना नीचे अपलोड में क्लिक कर देना, जो यहाँ आ गया देखो। ठीक है, हम ऐसे डालने समझ में आ रहा, वैसे इसीलिए शायद नहीं ले रहा था। तो यहाँ चूज करेंगे, फिर
यहाँ आएंगे, मान लो कितना केबी का, 150 केबी का 131 डाले, डालने पर यहाँ ओपन करके जैसे ही आ जाएगा, आप इसको अपलोड में एक बार क्लिक कर देना, यहाँ शो करेगा कि आपका आ चुका है। एडमिट कार्ड यहाँ मतलब एडमिट कार्ड है कि नहीं आप देख पाओगे, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, है ना। वैसे मान लो ये बोला करने क्या सर, क्लास 12 का मार्कशीट, आप यहाँ का को चूज में क्लिक करोगे, करके 131 क्लिक किए, ये यहाँ क्लिक करोगे, 150 आ चुका, अपलोड कर दोगे, तो एक तरह से देखो सर चारों चीज जो मांगा तो वो अपलोड हो चुका। बात हम जैसे हम डेमो ग्रुप में बता रहे, समझ में आ रहा है सबको। अब हम क्या करेंगे, फाइनली हो चुका, अब कंटिन्यू करेंगे, तो आप आगे बढ़ गए, देखो समझ में आया। उस समय नहीं दे रहा था, क्यों, क्योंकि वो अपलोड नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग चूज योर प्रोग्राम। तो सर हम लोग को प्रोग्राम का चूज करना है, हम लोग बीकॉम ऑनर्स मेजर इन कोर्स रिसर्च, तो हम लोग का किस में करना है, देखो ये बीए बीकॉम एंड बीएससी है, तो आप बीकॉम को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट में आप करोगे अकाउंटेंसी, आपका रहेगा, ऑप्शन वही है। सिलेक्ट यहाँ क्या करोगे, ग्रुप 1 एक ही तो है, या ग्रुप 2 एक ही है, इसमें कोई टेंशन नहीं, जो है वो सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सिलेक्ट एबिलिटी इनहेंस, तो हम लोग इसमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश सिलेक्ट कर देंगे, ओके। ऐड टू माई एप्लीकेशन में क्लिक कर दोगे, ओके, ओके कर दो, हो गया, ये भी आ चुका आपका सिलेक्शन, ठीक है। अब आके फाइनली क्या होगा, यू नीड टू क्लिक ऑन कंफर्म बटन टू कंप्लीट एप्लीकेशन, से कंप्लीट करने के लिए अब इसको क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो गया, फॉर्म 100% का हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। तो आपको देखो ये फॉर्म पूरा दिखाई दे रहा है आप लोग को, जो हम लोग फॉर्म फिलअप किए, समझ में आ रही, पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा जो आप फॉर्म फिलअप किए। जैसे स्क्रॉल कर क्या होगा, तो इसमें दो चीज दिखाई देगा नीचे, कि आपको संग संग प्रिंट लेना है, अगर साइबर कैफे से भर रहे हो तो वहाँ प्रिंट निकाल लेना याद करके, अगर मोबाइल से भर रहे हो तो क्या करोगे, डाउनलोड करके रख लेना, और आप बाद में जाकर अपना साइबर कैफे से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ओके। तो आपका जयपुरिया कॉलेज का भी ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करोगे समझ में आया। एक बार पहले वीडियो देख लेना, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, फिर एक मोबाइल में चलाते जाओगे, करते जाओगे, चलाते जाओगे, करते जाओगे, तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। जय हिंद।